My views on India Alliance. इंडिया अलायंस बेसिकली ऑपर्चुनिस्टिक पॉलिटिशियन द्वारा बनाया गया है। वास्तविक रूप से ये जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, इनको जनता की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। और पुराने जितना भी अनुभव रहा है उसके हिसाब से ना तो ये गठबंधन सक्सेसफुल रहेगा, और अगर ये सक्सेसफुल होता भी है, अगर ये अपनी सरकार बना लेता है, तब भी ये देश का केवल बंटाधार करेगा, क्योंकि इस तरीके से संभव नहीं है। इनमें सभी नेता महत्वाकांक्षी हैं और इनमें आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। इवन अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उन विधानसभा चुनाव तक में इन्होंने निर्विरोध या अपने सभी पूरे इंडिया गठबंधन का एक प्रतिनिधि के रूप में नहीं उतारा है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के अलग अलग पार्टियों के नेता खड़े हुए थे, उनमें आपस में चुनाव हुआ था और वो गठबंधन अभी एकमत होकर हो रहे अभी जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उनमें अपना एक कैंडिडेट नहीं उतार पाई हैं। और सीधी सी बात है कि अगर ये बन भी जाती हैं, पहली बात तो ये है कि इनको सीटों के बंटवारे को लेके इनमें बहुत ज़्यादा खींचातान रहेगी। और इसके अलावा अगर ये किसी भी प्रकार से अपना सहमति बना भी लेते हैं तो असली समस्या सरकार के बनाने और सरकार को चलाने में आएगी, क्योंकि इस तरीके से गठबंधन चलना बहुत मुश्किल होता है और उसमें सभी को अपनी महत्वाकांक्षा छोड़नी पड़ती है, जो कि ये नेता नहीं कर पाएंगे। और इनको कोई पब्लिक की नहीं पड़ी है, किसी डेमोक्रेसी की नहीं पड़ी है, इनको बेसिकली अपने खुद की पड़ी है। जब इनके खुद के ईडी के छापे पड़ रहे हैं, जब इनको समस्या आ रही है, ईडी के छापों से इतनी दिक्कत क्यों है? अगर आपने कोई दिक्कत नहीं की, अगर आपने कोई घोटाला नहीं किया है, तो बहुत कम संभावना है कि आपको गलत तरीके से फंसाया जाए। और विपक्ष के बहुत सारे नेता ऐसे हैं कि जिनको ईडी का कोई डर नहीं है, उन पर ईडी नहीं आ रही है। अगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत किया है तभी ईडी की समस्या जो की आती है। और ये जो अभी लोकतंत्र का हवाला देते हैं, वो इनको लोकतंत्र की नहीं पड़ी है, इनको पब्लिक की भी नहीं पड़ी है। इनको मूल समस्या इनकी है कि इनको बहुत समय से ये राजनीति से दूर हैं, ये पावर से दूर हैं, सत्ता से दूर हैं। ठीक है, अभी वर्तमान समय में जो परिदृश्य बन रहा है उसमें इंडिया गठबंधन का सफल होना भी नामुमकिन है, और सफल हो भी जाता है तो इनका सरकार बनाना और चलाना मुश्किल है। और अगर ये चलाएंगे तो देश को उल्टा, अभी देश में विकास के लिए ऐसा करना, देश में ये विकास नहीं ला सकते। किसी भी देश के विकास के लिए एक मजबूत सत्ता की ज़रूरत होती है, और वो ये सत्ता प्रदान अभी नहीं कर पाएंगे। और इनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि इन्होंने पिछले 5 साल में जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को नहीं समझा है, उनकी समस्याओं को नहीं सुना है। अब केवल चुनाव के समय जाके ये सक्रिय होते हैं और केवल अपनी सत्ता कुर्सी हथियाने के लिए ये राजनीति को कोई ये अपना पेशा समझ के बैठे हुए हैं कि राजनीति एक पेशा है। राजनीति पेशा नहीं है, ये सार्वजनिक जीवन है। यहाँ सेवा भाव से आना पड़ता है, जो कि सेवा भाव अभी वर्तमान समय में नेताओं में ख़त्म हो गया है। वो उसे एक कैरियर की तरह लेते हैं, वो उसे एक अपने कैरियर के चुनाव की तरह लेते हैं। कैरियर का चुनाव नहीं होता है, वहाँ पैसे नहीं कमाने होते हैं, वहाँ पब्लिक लाइफ में आपको अपनी सेवाएं देनी होती हैं। और समस्या यही आ रही है राजनीति के साथ में कि इसे कैरियर ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है, और जब कैरियर ऑप्शन के रूप में देखा जाएगा तो पैसा कमाने की भी सोची जाएगी, और पावर का नशा जो है वो तो अलग से है। तो वर्तमान समय में जनता को चाहिए कि वो अपने विवेक से निर्णय ले। जितने भी उपलब्ध उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों में जो उनके लिए अच्छे से काम करे, उस उम्मीदवार को अपना वोट दें। ओके।